हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीकेपी की पाठशाला। जैसे कि हम मैथ्स की अपना संख्या पद्धति पूरा कर चुके हैं, ठीक है। तो आज नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। चैप्टर से शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देना चाहता हूँ। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं लघुत्तम। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्ती, ठीक है। मैं जो आपको क्वेश्चन बताऊंगा वो बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। ऐसे नहीं है कि एक तरह से राडा काटना है, राडा हमें बिल्कुल नहीं काटना है, ठीक है। देखिए तो मुझे याद आ रहा है, एक चीज़ याद आ रही है। पता है मैथ्स की क्लासेस देख के बहुत से डर जाते हैं, हमें डरना नहीं है, ठीक है। तो देखो मैं आपके लिए ना एक डायलॉग है मेरे याद, एक थॉट है आपके लिए। थॉट देखिए क्या है, बोलो काट लें, थोड़ा सा छोटा करो, ऊपर का वो डायलॉग वैसा हो रहा है। हाँ चलो देखिए थॉट क्या है। वक्त से आगे हम चल नहीं सकते हैं, वक्त से आगे हम चल नहीं सकते हैं, पर सोच तो सकते हैं। तो इसी से कह रहा हूँ कि अगर आपको मैथ अगर टफ लगता है तो आप क्या करना है, आपको क्लासेस देखिए, आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगेगा और आप उसमें खुद से इंटरेस्ट लेने लगेंगे और धीरे धीरे आपकी समझ में आने लगेगा। चलिए हम एचसीएफ एलसीएम शुरू करते हैं। देखिए मैंने आपको जैसे बताया एलसीएम जिसे कहते हैं लघुत्तम, ठीक है। एलसीएम होता क्या है, हालांकि आपसे आता होगा, फिर भी मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं। सपोज कीजिए ये आपके सामने 20 और 40 है और मैं आपसे बोलूं कि आपको इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए आपको सबसे क्या होगा, हमें फैक्टर करने हैं। हम फैक्टर हमेशा सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हैं। तो हमारी सबसे छोटी संख्या 2 है। अब देखिए 2 से 20 भी कट रहा है, 40 भी कट रहा है। तो चलिए यहाँ पे 10 बचेगा, यहाँ पे 20, ठीक है। फिर 2 से कीजिए, यहाँ पे आपका 5 बचेगा, यहाँ पे 10। चलिए फिर 5, फिर 2 से कीजिए, क्योंकि 2 से 10 कट रहा है। चलिए 5, फिर 5। उसके बाद देखिए किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। तो 1 1। तो आपको फैक्टर देखिए। उसके बाद हमारे एलसीएम चेक करने के लिए हम ऐसे करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो आपका एलसीएम कितना आ गया, आपका एलसीएम आ गया 40, ठीक है। इसी तरह हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए आपके पास 2 मेथड है, लेकिन हमें क्या है, हमें ट्रिक से करना है। सबसे पहले आप बेसिक मेथड देखिए। सपोज कीजिए आपको सेम 20 और 40 का ही एचसीएफ निकालना है, 20 और 40 का ही एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करते थे, हमें सीधे हम 20 को उठाते हैं और 40 से भाग देना शुरू करते हैं। तो 20 दूनी 40। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, मैं से कितना आ गया, मैं से आपका 20 आ गया, ठीक है। तो देखिए ये तो केवल बहुत इजी था, 20 था। लेकिन हालांकि जब बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इस मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। तो हमें क्या करना है, आपको मेथड पता है 20 और 40। तो बहुत से बच्चे क्या कहते हैं कि इतना इजी नहीं आएगा। हमारा मोटिव, हमारा इंटेंस जो है वो इजी और टफ से मतलब नहीं है। हमें क्या है, हमें बेसिक से लेके चलना है। बेसिक हम धीरे धीरे बेसिक से चलेंगे और हार्ड की तरफ को मूव करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम हार्ड के क्वेश्चन कर देंगे और हमसे बेसिक ना होंगे, तो ये तो गलत है, ठीक है। चलिए हमें एचसीएफ का दूसरा मेथड देखते हैं। अब आपको क्या करना है, सेम एलसीएम की फॉर्म में लिखिए इसको। और आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालने के लिए आपको कॉमन फैक्टर देखना है। कॉमन वो कि दोनों संख्याएं कटते हैं, जहां भी एक आ जाए तो आपको वहीं रुक जाना है। चलिए सबसे पहले आप देखिए, सबसे छोटा क्या है आपके पास, 2। तो 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। चलिए फिर 2 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 10, ठीक है। अब आप देखिए 2 से यहाँ नहीं कटेगा, तो इसलिए आप रुक जाइए। अब आप देखिए कि आपके पास कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर आपके पास दिख रहा है 5, तो 5 यहाँ पे 2, तो आप इसको छोड़ दीजिए और आपके पास एचसीएफ आ गया। देखिए 2 दोनों में कॉमन फैक्टर है, ये वाला 2 दोनों में कॉमन फैक्टर है, ये 5 ही दोनों में कॉमन फैक्टर है। जब तक आपके कॉमन फैक्टर चलते रहेंगे आपको एचसीएफ ऐसे नीचे तक निकालते रहना है। जहाँ भी एक भी कॉमन फैक्टर हो जाए तो आपको रुक जाना है, ठीक है। चलिए 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया, आपका एचसीएफ आ गया 20, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब तक तो बेसिक, लेकिन अगर कभी भी एलसीएम आपसे पूछने लग जाए कि आपको फ्रैक्शन मतलब आपको भिन्न में एलसीएम निकालना है, और आपके पास भिन्न हो 2/3, 4/5 और 7/8, तो आपको इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे भिन्न में। तो मैं आपको इसका रूल बता रहा हूँ, आपको बड़े ध्यान से समझना है। एक बार आपको ना माइंड में सेट कर लेना कि आप एलसीएम कभी भिन्न में पूछिए तो आपको निकालना कैसे। कभी भी अगर भिन्न में आपसे एलसीएम निकलवाए तो आपको क्या करना है,
ऊपर वालों का अंशों का एलसीएम, और हर रो का क्या करना है, हर रो का एचसीएफ। ध्यान रखना ये चीजें, कभी भी आपसे एलसीएम निकाले भिन्न में तो आपको क्या करना है, अंशों का एलसीएम और हर रो का एचसीएफ। चलिए निकालते हैं। ठीक है, आंसर हमारे पास क्या क्या है, 2, 4 और 7। ठीक है, चलिए सेम वही करना है। सबसे पहले हमें एलसीएम में सारे कॉमन फैक्टर लेने होते हैं, तो हम 2 से शुरू करते हैं। 1, 2, 7। चलिए फिर 2 से करेंगे क्योंकि 1 तो नहीं कटेगा, यहाँ पे है तो 7। इसके बाद क्या बचता है हमारे पास, 7, 1, 1 और 1। तो ठीक है, चलिए कीजिए, 2 दूनी 4, 4 7 28। तो आपका कितना एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया आपका 28। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे। उसके बाद आपके पास हर रो का एचसीएफ निकालना है। हर आपके पास कितना है, 3, 5, 8। चलिए अब आपको देखिए हमें केवल कॉमन निकालना है। अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 8 हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, हमें यहाँ पे सब में कॉमन निकालना है। तो हमारे पास कॉमन क्या बचता है, 5 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। तो हमारे पास कॉमन को कितना है, 1। एक क्या है, एक तीनों में चल जाएगा। तो आपका एचसीएफ कितना है इस फॉर्म का, आपका एचसीएफ आ गया 1। तो नीचे आप 1 लिख दीजिए। तो इसका मतलब आपके पास आंसर कितना आ गया, 28। ठीक है, ये भिन्न जो क्वेश्चन था एलसीएम में था। अगर कभी क्वेश्चन भिन्न में ही एचसीएफ पूछने लग जाए तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए एचसीएफ का देख लेते हैं। कभी एचसीएफ भिन्न में आ जाएगा तो तब कैसे करेंगे। आपका एचसीएफ निकालना और भिन्न आ जाएगा 2/3, 5/4 और 6/11। ठीक है, तो इस बार क्या करना है, अगर कभी भी हमें भिन्न में एचसीएफ निकालना हो तो हमें क्या करना है, जो ऊपर के अंश हैं अंशों का एचसीएफ और नीचे हर रो का क्या लेना है, हर रो का एलसीएम। लेकिन पहले वाला हमने क्या किया, पहले हमने एलसीएम निकालना था तो हमें अंशों का एलसीएम और हर रो का एचसीएफ। ध्यान रखना, जो भी पूछे, एचसीएफ पूछे या एलसीएम पूछे, तो एचसीएफ पूछेगा तो अंशों का एचसीएफ, अगर एलसीएम पूछे तो अंशों का एलसीएम, एक दूसरे का अपोजिट रखना है। ठीक है, चलिए हमें सबसे पहले अंशों का एचसीएफ निकालना है। तो हमारे पास क्या है, निकालते हैं 2, 5, 6। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें चेक करना होता है कि सब में कॉमन होना चाहिए। आप देखिए अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो गलत। 5 से करूँगा तो जब भी नहीं होगा। तो हमारे पास इसमें क्या आता है, सिर्फ एक केवल 1 आता है। 2, ये 5, ये 6, जो 1 है वो तीनों में कौन फैक्टर रहा। तो आप समझ लीजिए आपका एचसीएफ कितना आ गया, सीधे सीधा आपका 1 आ गया, एचसीएफ आपका 1 आ गया। चलो उसके बाद हमें क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, हर हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास 3, 4 और 11। ठीक है, चलिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने की सबसे कौन फैक्टर 2, क्योंकि हमारे पास 4 है तो 2 चल जाएगा यहाँ पे। 3, 2, 11। फिर चलिए 2 से, फिर 3, 1, फिर 11, फिर 3 से करेंगे, फिर 1, 1, फिर 11, फिर यहाँ पे 11 बचता है, तो फिर 1, फिर 1, फिर 1। तो ध्यान रखना एलसीएम हम तब तक करेंगे जब तक हमारे नीचे 1, 1, 1, 1 ना आ जाए। जितनी भी संख्याएं हैं सबके नीचे 1, 1 आना चाहिए। चलिए 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 × 11 कितना होता है, 12 × 12, 1, 12 × 12, 1, 13। तो इसका मतलब कितना हो गया, 12। एलसीएम कितना आ गया आपके पास, एलसीएम आ गया 132। ये आपका एलसीएम होगा सीधा सीधा। तो नीचे एलसीएम इसके नीचे रख दीजिए 132, तो आपके पास सीधा आंसर आ गया। एचसीएफ, इस भिन्न का एचसीएफ कितना आ गया, इस भिन्न का एचसीएफ आ गया 1/132। चलिए अब तक तो हमने बेसिक सीखा, हमने भिन्न भी सीख लिया, एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब हमें वे क्वेश्चन करने हैं जिन्हें एग्जाम में आने की 100% उम्मीद होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि वे छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल रहे। आप ध्यान रखना, जब कभी शेषफल की बात आ जाए, जब शेषफल की बात आ जाए तो हमें क्या करना होता है, लास्ट में पूरा संख्या निकाल के उसमें 2 जोड़ देते हैं। क्योंकि 2 जोड़ेंगे दम किसी डिवाइड करेंगे, जैसे सपोज कि 22 है, अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं 22 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना होता है, 4 पंजे 20, 2 शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमें लास्ट में क्या होता है, उस जो भी हम संख्या निकालेंगे उसमें लास्ट में शेषफल में जोड़ देंगे जितना भी वो शेषफल होगा। चलिए क्या बोला है उसने, कितने की संख्या है हमारे पास, 4, 6, 8, 12 और 16। ठीक है, ये कुछ संख्याएं हैं जो पॉइंट है जिन्हें हमें भाग करना है किसी संख्या को। ठीक है, तो हमें क्या करना था, सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालते हैं। 3, 4, 6, 8, फिर 2 से करेंगे, फिर 1, 3, 2, 3, 4, फिर 2 से करेंगे 1, 3, 1, 3, 2,
2 बच रहा है तो फिर एक बार 2 से फिर चलेंगे, 1 3 1 3 1, इस फिर 3 से करेंगे 1 1 1 1 1, ठीक है। तो इसका एलसीएम देख लीजिए, एलसीएम कितना आ रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। तो ठीक है, आपके पास संख्या का जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 48। लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें 2 शेषफल भी बचाना होता है। अगर मैं 48 से 48 के भाग करूँगा तो 0 बच जाएगा, लेकिन मैं 2 शेषफल करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें 2 ऐड कर दूंगा। जैसे मैं 2 ऐड कर दूंगा कितना हो जाएगा, ये 50। अब देखिए अगर मैं 50 को 48 से भाग करूँगा तो क्या आएगा, 48 एकम 48, 2 शेषफल बचेगा। तो हमारा आंसर कितना होगा, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे बुक में मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमारा इंटेंस है, जो हमारा मकसद है, वो केवल आपको ये सिखाना है कि क्वेश्चन को सोल्व करते कैसे हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को बेसिक से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 5 8 12 से भाग देने पर 2 शेषफल बचे, ठीक है। मैं सेम वही बात करूंगा, यहाँ पे शेषफल की बात कर रहा है, तो हमेशा कभी भी अगर शेषफल बोले तो लास्ट को संख्या में ऐड करना है, इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए क्या पूछे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, आपको सीधा से निकालना है। 5 अंक की बात कर रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या, तो 9 9 9 9 को 5 बार लिख देना। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर आपने इसमें एक भी ऐड कर दिया, जैसे ही आपने एक ऐड कर दोगे तो ये सीधी सीधी संख्या है आपकी कितनी हो जाएगी, ये सीधा 1, ठीक है। तो इस वाली फॉर्म में आ जाएगी 1 5 बार 0। तो ध्यान रखना 5 अंक की बात करिए तो 5 तो 0 आपके यहाँ पे आ गई है, तो ये कितनी की हो जाएगी, ये 6 अंक की हो जाएगी, ठीक है। तो कभी भी अगर बड़ी सी बड़ी संख्या में बात कर रहा है तो हमेशा उसमें से घटाते हैं। देखिए कैसे घटाते हैं, आपको तरीके से समझिए, ठीक है। ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है और हमें डिवाइड इसको करना है 3 5 8 12, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे, क्योंकि इन संख्याओं को हम अलग अलग भाग करने से अच्छा है हमारे पास, ठीक है, कि इन सबका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बेसिक सीखे, सबसे छोटा फैक्टर लेंगे, 3 5 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 4 और 6 इस फॉर्म में है, तो 3 5 2 3। चलिए फिर 2 से कीजिए, 3 5 फिर 1 फिर 3, फिर फैक्टर बचता है हमारे पास 3, तो 3 से करिए 1 5 1 और 1, फिर उसके बाद 5 आता है, 1 1 1 1, ठीक है। एलसीएम देखिए कितना आ गया, एलसीएम आ गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 24, 24 पंजे 120। तो इसका एलसीएम सीधा सीधा कितना आ गया, एलसीएम आ गया 120, ठीक है। अब इसको 120 से हमें 999 को डिवाइड करना है। चलिए कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखिए 2 3 4 5, डिवाइड कीजिए, 120 डिवाइड करेंगे तो सीधे सीधे की 12 8 96, जब 12 8 96 हो जाएगा तो 960 हो जाएगा। आपको कितना बचेगा, 9 और एक 3 बचेगा। फिर यहाँ पे नीचे से 9 लेके आएंगे तो 12 3 36, 12 36 मतलब होगा 360, फिर कितना बचेगा 9 फिर 3, फिर एक 9 और लीजिए नीचे, तो 12 3 36, ठीक है। तो कितना आपके पास बचता है, 9 और 3, तो इसका मतलब आपके पास कितना शेष बच रहा है, आपके शेष बच रहा है 39। तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें से आपको 39 डिवाइड करना है, सॉरी माइनस करना है। जैसे माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 0 6 9 9 9। तो इसका मतलब जो ये संख्या आई है 99 999 60, तो ये क्या होगा, ये 120 से इस एलसीएम से कंप्लीटली डिवाइड होगी। तो इसका मतलब ये है कि 120 एलसीएम, आपका जो एलसीएम है 120, इससे पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें 2 शेष बचाना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम शेष बचाएंगे तो हम लास्ट में उसको ऐड कर देते हैं। तो सीधा सीधा हम आपको इसमें 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 99962, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। जैसे ही हम एलसीएम 120 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास शेषफल 2 बचेगा, ठीक है। अब तक हमने बड़ी से बड़ी संख्या के देखा, अब हमें क्या करना है, अब छोटी संख्या पे देख लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए सबसे पहले, फिर आपको बताता हूँ छोटी संख्या में क्या करते हैं। बड़ी संख्या मैंने आपको बताया था कि बड़ी संख्या में अगर आपने एक भी ऐड कर दिया तो वो 6 अंक, जैसे 6 अंक की बात करें तो 7 अंक हो जाएगी। तो बड़ी सी बड़ी संख्या में हमेशा कम चलना है और छोटी सी छोटी संख्या में हमेशा एक फालतू चलना है। को किस तरह चलना है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम n है जिसे 4 6 10 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल आता है।
मैं सेम वही आपसे वही बेसिक चीज़ें वही फिर से बोलने वाला हूँ। अगर शेषफल की बात करता है इस तरह के क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, वो ऐड कर देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा 6 की, तो आपको क्या करना है, आपको 1 लिखना है, उसके बाद 5 जीरो लगानी है। तो ठीक है, आपके पास सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की ये है। तो आपको एक चीज़ देखना है, अगर आपने इसमें से एक भी घटा दिया, तो आपके पास कितनी रह जाएगी, 9 9 9 9 9, 2 2 4 1 5। तो देखिए कितनी संख्या की हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 5 अंकों की। लेकिन हमसे कितना पूछा गया, 6 अंकों की। तो ध्यान रखना, कभी भी छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो हमें आगे बढ़ना है, कभी पीछे नहीं हटना है। चलिए शुरू करते हैं। किससे डिवाइड करना है हमें करना 4 6 10 15 से। तो सबसे पहले मैंने एलसीएम निकाला, 4 6 10 15। एलसीएम निकालने के लिए सेम प्रोसेस वही रहेगा। हम सबसे पहले छोटा फैक्टर लेके चलेंगे, 2 से शुरुआत करेंगे। 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 15। फिर 2 से शुरू करो, 1 3 5। ठीक है, उसके बाद आपका 2 का मैटर रोल खत्म हो गया, हमें अब 3 देखना है। 3 से शुरू कीजिए, यहाँ पे बचेगा 1 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। अब 3 का रोल भी खत्म हो गया, 5 का रोल शुरू हो जाता है। 5 से शुरू करो, 1 1 1 1। ठीक है, तो आपको अब क्या देखना है, आपको एलसीएम देखना है। आपका एलसीएम कितना है, 2 दूनी 4, 4 से 12, 12 पंजे 60। तो एलसीएम कितना आ रहा है आपका 60। ठीक है, अब इस 60 से आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। चलिए 60 से भाग कीजिए, 6 0 2 2 4 1 5, 5 जीरो बनाइए, क्योंकि 5 जीरो आते ही वो एक आपके सामने लग जाता है तो 6 अंक हो जाते हैं। चलिए करते हैं, 60 एकम 60, 40 बचता है, फिर यहाँ पे 0 लेंगे तो 400 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 छंग 36, तो 360, फिर आपके पास 40 बचता है, सीधे आपके 0 लेंगे तो फिर 400 हो जाएगा। 6 छंग 36, तो फिर आपके पास 40 बचता है, फिर आप एक 0 लेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे बोला है इस बार आपको अगर जैसे ही कम चलेंगे तो आप शेषफल जो भी आपको घटाना नहीं है, हमें एक फल तो एक्स्ट्रा लेके चलना है। तो जैसे हम चलेंगे तो इस बार हम 7 चलेंगे, तो 6 7 42। तो आपके पास कितना आ रहा है, 20 जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। आपके पास जो 20 एक्स्ट्रा आ रहा है, अगर आप इसमें ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 0 0 0 2 0। ठीक है, ये जो आपकी संख्या आ रही है वो पूरी 60 से डिवाइड हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या जो 60 से डिवाइड हो जाए वो आपके पास कितनी है, 1 0 0 2 0। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें शेषफल हमें कितना बचाना है, 2। तो आप सीधा शेषफल बचाने के लिए आप क्या करेंगे, 2 इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 0 0 2 2। तो ये आ गई आपके पास संख्या। लेकिन आपसे आंसर क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे पूछा है इस संख्या का योग। तो योग कैसे करेंगे, आप 1 + 0 + 0 + 0, ठीक है, +2 + 2, तो 2 2 4 और 1 5। तो कितना योग आ गया, 5। तो आपका आंसर आ गया 5। चलिए अब तक हमने बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी छोटी संख्या पर क्वेश्चन देखे। अब हमें दूसरा टाइप लेके चलना है। क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, लेकिन दूसरा टाइप थोड़ा अलग है, आपको समझना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। आपको उस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन से रिलेट करना है। क्वेश्चन दूसरे टाइप का है, थोड़ा सा अलग है, आपको समझना है कि इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की वह बड़ी से 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 18 21 और 24 से भाग देने पर क्रम से 14 11 14 17 और 20 शेष बचे। ठीक है, आपको देखना है कि जो पिछले वाले हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें केवल शेष 1 बचा था। इस वाले में क्या है, इसमें 4 शेष बच रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर सिंगल शेष आता है पहले वाले क्वेश्चन की तरह, तो हम उसमें से क्या करते थे, हम उसको ऐड करते थे। अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें 4 शेष आ रहे हैं, तो इनमें क्या होता है, इसमें हम जो भी शेष वाला आता है उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ किस तरह करते हैं क्वेश्चन। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करिए, तो 4 अंकों सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 1 2 3 और 4, 9 9 कितने बार हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और हमें डिवाइड किससे करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा 15 18 21 और 24 से। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, जो आपको शेषफल दिया है उसमें देखना है कि कॉमन आंसर सबका कॉमन शेषफल है या अलग अलग है। तो आप देखिए, अगर आप 15 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। 18 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। 21 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। 24 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। तो ओवरऑल आप समझ लीजिए आपके पास जो एक ऐसी संख्या है वो 4 है। शेषफल कितना है, 4। तो आपको इस बार क्या करना है, इस बार आपको वो घटाना है। पिछले वाली वीडियोज में हम ऐड करते थे, इस वाले क्वेश्चन में केवल ये थोड़ा सा अलग है कि इसमें
शेषफल 1 से ज़्यादा दे रखा है, तो इस वाले में हमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में हमें वो घटाना है। चलिए सोल्व करते हैं। उस सबसे पहले हम सेम उसी तरह करेंगे, हमें कॉमन फैक्टर निकालना है एलसीएम का। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 है, ये नहीं करेगा, ये कटेगा तो 9 आ जाएगा, ये 21 और ये 12। चलिए उसके बाद फिर 2 से चलिए, क्योंकि 12 आपके पास है, तो 9 फिर 21 फिर आ जाएगा आपको 6 फिर 2 से कट जाएगा, तो फिर एक बार और चलिए, तो 15 फिर 9 फिर 21 फिर 3। चलिए अब 2 का रोल खत्म हो गया, अब आपको 3 से शुरू करना है। 3 का कितना आ जाएगा, 5, 3 3 9, 3 7 21 3। ठीक है, चलिए फिर 3 से कीजिए, 5 फिर 1 फिर 7 फिर 1। अब कितने से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, 5 1 7 1 फिर 7 से कीजिए, 1 1 1 1। एलसीएम आपको फैक्टर आपको तब तक करने हैं जब तक आपके सामने 1 1 1 1 ना चाहे। चलिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेशन देख लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 पंजे 120 गुना 7 या 21। ठीक है, फैक्टर जल्दी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो हमसे कैलकुलेशन जितनी उनसे मल्टीप्लाई हो रही है हम उनकी मल्टीप्लाई करते लेते हैं, और जिनसे नहीं हो रही उनकी मल्टीप्लाई करके हम इस तरह लिख लेते हैं। चलिए 21 0 0, 21 दूनी 42, 4, 21 से हम 21 और 4 25। तो आप देखिए इसका जो एलसीएम आ रहा है कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 2520। अब हमें इस 2520 से इस 4 बार 99 को बड़ी संख्या को डिवाइड करना है। ठीक है, करिए, 9 9 9 9, 2520 से डिवाइड कीजिए। तो अब देखिए आप 2520 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ 3 चल जाएगी, 3 0 0 6, 3 पंजे 15 1, 3 2 6 1 7। तो आपके पास शेषफल कितना बचता है, 9 3 4 2। तो मैंने आपको बताया था कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो हम जो हमारी यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे उसको हम एक कम रखते हैं, अगर छोटी छोटी होता है तो हम उसको एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ठीक है, चलिए आपके पास शेषफल कितना बचता है, आपके पास शेषफल बचता है 24 39। इस 24 39 को आपको इसमें से लेस कर देना है, आपके पास संख्या निकल के आ जाएगी 9 9 9 9 में से करिए 24 39, कितना बचा 0 6 5 7। तो इसका मतलब आपके पास जो 7560 संख्या आई है आप उसको जब डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप सीधे सीधे देखिए, अगर आप उसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 1, 3 दूनी 6 1 7। तो इसका मतलब ये है कि 3 गुना पे जाके ये 7560 डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमें शेषफल कितना बचाना है, 4। तो हमें क्या करना है, पिछले वाले क्वेश्चन में हम 4 ऐड करते, लेकिन इस बार शेषफल हमारा 4 से 1 से ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है, हमें 4 को घटाना है। तो सीधा आप इसमें 4 घटा देंगे तो आपके पास आंसर रहेगा 75 56। ठीक है, 75 56 आपका आंसर आ गया। आपको केवल मैं फिर से ये कह रहा हूँ, आपको केवल कॉन्सेप्ट देखना है कि कौन सा सवाल किस तरह सोल्व हो रहा है। अब तक हमने पहले ही सिंगल शेषफल वाला देखा, फिर उससे ज़्यादा शेषफल वाला देखा। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि जिसमें समान शेषफल बचे। ठीक है, ये टॉपिक अलग है, टाइप अलग है, आप इसको भी ज़रा ध्यान से देखिए। चलिए अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे सोल्व करेंगे, जिसमें समान शेषफल होगा। मान लीजिए n वह बड़ी संख्या, n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305 4665 और 6905 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल आता है। तो n के अंकों की संख्या का योग बताइए। चलिए योग तो हम बाद में बताएंगे, सबसे पहले हमें संख्या निकालनी है कि वो संख्या है क्या। चलिए शुरू करते हैं। संख्या क्या क्या है, हमें क्या है 1305, ठीक है। सेकंड क्या है 4665 और थर्ड क्या है 6905। चलिए 1305 4665 6905 में भाग देने सर क्या शेषफल आता है, समान दशा में क्या शेषफल आता है। इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, आप देख लीजिए। आपके पास 3 संख्या आ गई हैं, पहली, सेकंड और थर्ड। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ना ए संख्या बनानी है। ए संख्या आपको बनाएंगे सेकंड में से फर्स्ट घटा देंगे। आपको बी संख्या बनानी है, बी संख्या आपको थर्ड में से सेकंड लेस कर दीजिए। आपको सी संख्या बनानी है तो आपको क्या करना है, थर्ड में से फर्स्ट को लेस कर दीजिए। तो ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन केवल वे क्वेश्चन होंगे जिसमें समान दशा में शेषफल सेम रहता है। ठीक है, चलिए क्या बचता है, आप कैलकुलेशन कीजिए। फर्स्ट में से सेकंड अगर आप लेस करेंगे तो आप सीधे यहाँ पे घटाइए, 1305 नीचे लिखिए। जब 1305 लिख देंगे तो 0 6 3 1, तो इसका मतलब आपके पास कितना आ रहा है 1360। ठीक है, थर्ड में से आपको सेकंड घटाना है। इसमें से आपको ये वाली संख्या घटानी है 4665,
जब 40 में 60 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 0, 10 में से 6 गए 4, 8 में 6 जाएंगे 2 और 6 में 4 जाएगा बचेगा बस 2240। ठीक है, उसके बाद आप सी देखिए, थर्ड में से आपको फर्स्ट घटाना है, इसको यहाँ से हटाइए, इस बार आपको 13 तो 5 घटाइए, 13 से 5 घटाएंगे तो 0 0 6 5, तो आपके पास ये 5600 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार चेक कीजिए, यहाँ पे आपके पास ये थोड़ा हमारे पास गलती हो गया, 5 6 3, तो यहाँ पे आपके पास 3, तो आपके पास 3360 बचेगा। ठीक है, अब आपके पास ए बी सी तीनों संख्या आ जाएंगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको सीधा एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, या तो आप इसको कॉमन फैक्टर कर लीजिए, कॉमन फैक्टर देखेंगे तो आप देखिए, आप डिजिट बहुत बड़ी बड़ी है तो कॉमन फैक्टर करना है, इजी नहीं है, तो आपको क्या करना है, अब आपको सीधा भाग विधि से इसको एचसीएफ निकालना है। तो आप देखिए सबसे छोटा कितना है 2240, 2240 को भाग करेंगे 3360 से, चलिए कितना चल जाएगी, 1 चलेगी तो 2240, कितना बचता 0 2 1 1, तो 1120 बचता है, 1120 को 2240 से भाग करेंगे तो दूनी चल जाएगी। ठीक है, तो अब तक हमारा एचसीएफ कितना आ गया 1140। अब आपके पास बचते 5600। ठीक है, 1120 डिवाइड करेंगे 5600 तो कितनी चल जाएगी, आप देखिए मेरे हिसाब से आप चल जाएगी, यहाँ पे आप पंजे चलाइए, 5 0 0 5 2 10 1 5 1 5 1 6 5 1 5, तो आप ये पूरा फिनिश हो रहा है। तो इसका मतलब आपके पास एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया आपके पास 1120। तो आपका जो आंसर है वो कितना है 1120। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है इस संख्या का योग, तो योग करेंगे 1 + 1 + 2 + 0, तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3 और 1 4, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4। आपको अपनी बुक से इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने हैं, इनसे अलग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप कीजिए। तो उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम में भेजिए, हम उनको आपको ट्रिक के साथ उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, अब हम कल क्या करेंगे, कल हम इसका एलसीएम एचसीएम का सेकंड टाइप लेके शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। जिस तरह आज हमने ये 0 से शुरू किया है, कल भी हम उसी तरह 0 से ही शुरू करेंगे। बस मेन इंटेंशन में फिर से वही कहूँगा, हमारा मेन इंटेंशन केवल ये रहेगा कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल बेसिक से समझ में आ जाए। ठीक है, हमारा मेन इंटेंशन, हमारा मेन मकसद यही है, आपकी सफलता, आपकी सफलता, आपकी सफलता। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।